क्या बोला? पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। क्या यहां पर हम एक और चीज बता रहे हैं, इसको याद रख सकते हैं हम क्या? पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा, घर पे नहीं बोलना, पिट जाओगे, है ना? देखो अभी तक का हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर चालू करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर 8, ट्रिग्नोमेट्री। सबका ध्यान यहां पर होना चाहिए, कोई भी आपस में बात नहीं करेगा, ठीक है? सबका फोकस सामने, एनसीईआरटी सबकी खुली होनी चाहिए। हम चालू कर रहे हैं चैप्टर 8, ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं पहले। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री यूज कहां कहां पर होती है, ठीक है? फिर हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। फिर हम बात करने वाले हैं वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। और आखिरी में हम बात करेंगे कुछ आइडेंटिटीज की। तीन आइडेंटिटीज जिन लोग के स्कूल में हो चुका है सबको याद होगा कौन सी तीन आइडेंटिटीज हम यूज करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, हम यूज कहां करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री काम कहां पर आता है। किसी ने कोई बता सकता है ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां पर है? नहीं। देखो ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां पर है, ध्यान से सुनो। अब फॉर एग्जाम्पल कि हम हाइट मेजर करते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी भी माउंटेन की, है ना? माउंटेन के हाइट पता है ना सबको कि हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। तो उसका क्या इंच टेप लेके नापा होगा क्या? नहीं ना। कोई टेप तो लेके नहीं गया होगा कि वहां से इतना नाप लिया फिर नीचे आते हैं फिर नापते हैं, ऐसे तो नहीं किया होगा किसी ने। उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कहां काम आता है? हाइट्स एंड डिस्टेंसेस निकालने के लिए। कोई भी ऑब्जेक्ट आपसे कितनी डिस्टेंस पे है, कितनी हाइट पे है, इनका जब हम रिलेशन की बात करते हैं हम किसका यूज करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का। किसका यूज करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है क्या? इट इज यूज टू फाइंड हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। इसका जो एप्लीकेशन है कि किस टाइप के रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं, हम कहां पर उनको यूज करते हैं, वो है चैप्टर 9 में, है ना? तो जब हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे तुमको समझ में आ जाएगा कि हम ट्रिग्नोमेट्री रियल लाइफ में कहां यूज करते हैं। तो बेसिक यूज ये है कि हम क्या निकालने के लिए यूज करते हैं? हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ठीक है? कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम अगले चैप्टर में बात करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। क्या? एक तो ट्रिग्नो और दूसरा मेट्री। मेट्री का मतलब है बेसिकली मेजरमेंट। क्या? मेट्री मतलब मेजरमेंट। लेमन टर्म्स में हम बात कर रहे हैं ना, लिटरल टर्म्स में बात नहीं कर रहे हैं। अगर मेट्री हम देखें तो मेट्री क्या है? मेजरमेंट। ट्रिग्नो मतलब, ट्राई मतलब क्या होता है? ट्राई मतलब थ्री। तो हम ऐसे फिगर में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस की बात करने वाले हैं जहां पर क्या हो? तीन साइड्स हो। और कौन से पॉलीगॉन के तीन साइड्स होते हैं? ट्रायंगल के। तो हम यहां पर ट्रिग्नोमेट्री कहां पर यूज करने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल्स में। ट्रिग्नोमेट्री कहां यूज होती है? ट्रायंगल्स में। अब तुम बोलोगे माउंटेन में ट्रायंगल कहां है भाई? माउंटेन की जो टॉप मोस्ट पीक है वो हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट, उसका जो हाइट हो गया दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम फाइंड आउट करते हैं। तीसरी चीज हम लेते हैं हम कहां से मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर यहां पर खड़े हैं, यहां से मुझे मेजरमेंट करना है और इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं तो क्या बन जाता है? एक ट्रायंगल बन जाता है। तो हर जगह पर हम ट्रायंगल बना सकते हैं और ट्रायंगल में ही हम क्या यूज करने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है सारे टाइप ऑफ ट्रायंगल्स में, बट क्लास टेंथ में हम बात करने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स की। किसकी बात करने वाले हैं? राइट ट्रायंगल्स की। तो याद रख लो ट्रिग्नोमेट्री मतलब राइट ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है मतलब कहीं ना कहीं राइट ट्रायंगल बन रहा होगा। क्लास 10th में हम इतना मान के चलते हैं, 11 12 में तो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाते हैं। आपको सारे टाइप ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ने पड़ते हैं, साइन लॉ पढ़ना पड़ता है, कोसाइन लॉ पढ़ना पड़ता है। बट अभी ट्रिग्नोमेट्री मतलब राइट ट्रायंगल, रटो। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में हम यूज कर रहे हैं, आगे की बात हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहां तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री यूज कहां होता है,
और हम यहां पर यूज किस में करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल्स में। क्लियर है? अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं। अभी हम फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ इन दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे, बाकी की दो चीजों के बारे में हम आगे की एक्सरसाइजेस में बात करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है क्या? अब हमने बोला कि भाई कहां यूज होगा ये ट्रिग्नोमेट्री, राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में कितनी साइड्स, तीन, जिसको हम स्पेसिफिकली अगर बोले तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। सबको ये चीज समझ में आती है? हाइपोटेनस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, 90 डिग्री के अपोजिट में जो भी साइड है दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड दैट इज हाइपोटेनस। अब बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है कि आप किसी को भी बेस ले सकते हो, किसी को भी आप परपेंडिकुलर ले सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर यहां तो बेस हमने इसलिए मान लिया कि नीचे है, इसी फिगर को उठा के मैंने अगर 90 डिग्री रोटेट कर दिया तो ये वाला साइड जो है वो कहां जाएगा, नीचे, और ये वाला साइड कहां चला जाएगा, ऊपर। ऐसा कुछ बन जाएगा फिगर। तो बेस ही हो जाएगा, फिर परपेंडिकुलर ही हो जाएगा। तो बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं आपस में, बट हाइपोटेनस रिमेन्स सेम। अगर मैं यहां पर भी देखूं तो हाइपोटेनस अभी भी क्या है, लॉन्गेस्ट साइड, जो कि किसके अपोजिट में आती है, 90 डिग्री राइट एंगल के अपोजिट में आती है। क्लियर है? आइडेंटिफाई क्या करना है हमको, 90 डिग्री क्या है, उसके अपोजिट में क्या है, दैट इज हाइपोटेनस। बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहेंगे, कैसे चेंज होंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, वो किसके बारे में बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको बताते हैं कि अगर आपके पास हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर गिवन है तो आप एंगल कैसे निकाल सकते हो। जनरली हम एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा। जैसे हम कोई भी चीज अगर नहीं होती है तो हम क्या लेकर ले लेते हैं, लेट दिस बी एक्स, लेट दिस बी वाई। बट जब भी कोई एंगल मिसिंग होता है हम उसको क्या लेते हैं, लेट द एंगल बी थीटा। तो ये क्या है, थीटा। जैसे हम अल्फा बीटा गामा बोलते हैं ना, वैसे ही दिस इज थीटा। थीटा हम जनरली किसके लिए यूज करते हैं, एंगल्स के लिए। एंगल्स के अलावा भी उसका यूसेज है, बट जनरली अभी हम किसके लिए यूज करने वाले हैं, एंगल्स के लिए। तो कहीं पर भी एंगल है, थीटा लिखा हुआ है, मतलब समझ जाना कि किसकी बात हो रही है, एंगल की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कितने, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। वो रेशियोज आपको बताते क्या है, वो तीन चीजों के बीच में आपका कंपैरिजन बताते हैं, रिलेशन बताते हैं बेसिकली। एक तो एंगल, दैट इज थीटा। दूसरा इन तीनों में से कोई दो साइड्स, क्या, एक तो एंगल हो गया थीटा, दूसरा इन तीनों साइड्स में से कोई दो साइड्स का रिलेशन आपको कौन देता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अलग अलग साइड्स का प्रपोर्शन बताएगा। कोई हाइपोटेनस और बेस का बताएगा, कोई बेस और परपेंडिकुलर का बताएगा, कोई परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का बताएगा। ऐसे आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है दैट इज साइन थीटा। क्या बोलते हैं इसको, साइन थीटा। अब साइन थीटा है क्या, साइन मल्टीप्लाइड बाय थीटा नहीं है। अगर कभी तुम बोलने लगो कि साइन इंटू थीटा है, दैट इज इनकरेक्ट। साइन थीटा एक सेपरेट टर्म, साइन और थीटा सेपरेट टर्म नहीं है, ये एक कंबाइंड सिंगल टर्म है। आप साइन को अलग थीटा को अलग नहीं रख सकते, साइन को अलग थीटा को अलग नहीं कर सकते। दिस इज कॉम्बिनेशन नॉट मल्टीप्लीकेशन। दिस इज व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट इज साइन एंड द एंगल। किस किस का कॉम्बिनेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एंगल का। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एंगल का कॉम्बिनेशन है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है। कहीं पर भी मैं साइन इंटू थीटा नहीं लिखूंगा। साइन थीटा एक सिंगल टर्म है, ना कि दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन। ये चीज दिमाग में बैठ गई सबके, साइन थीटा इज कॉम्बिनेशन नॉट मल्टीप्लीकेशन। आगे बढ़ते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है कॉसेक थीटा, फिफ्थ इज सेक थीटा एंड सिक्स्थ इज कॉट थीटा। अब देखो, अभी तुमको लग रहा होगा ये क्या अजीब से नाम है, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, जिनके स्कूल्स में हो चुका होगा वो फेमिलियर होंगे इन चीजों से। कुछ नहीं है, अभी हम जैसे जैसे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे तुमको ये सारी चीजें रट जाएंगी, क्या टेन, क्या साइन, क्या कॉस, कैसे कैसे याद करना है उसके बारे में बात करते हैं। साइन थीटा किसके बारे में बात करेगा, बहुत ध्यान से समझना। साइन थीटा बात करेगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के रेशियो के बारे में। तीन चीजों का रिलेशन बन गया, क्या क्या, एंगल,
दो साइड्स, यहां पर दो साइड्स किसके बारे में बात करता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा की अगर हम बात कर दें, कॉस थीटा बात करता है बेस अपॉन हाइपोटेनस के बारे में। टेंजेंट बात करता है, अच्छा टेंजेंट नहीं, टेन थीटा, टेन थीटा बात करता है किसके लिए? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक बात करता है किसके लिए? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा बात करता है किसके लिए? हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉट थीटा बात करता है किसके लिए? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब एक पैटर्न तुम लोग को यहां जरूर दिख गया होगा कि जो मैंने साइन लिखा है, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और वहीं अगर मैं बात करूं कोसेक की, दिस इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या दोनों आपस में रेसिप्रोकेट है? वहीं अगर मैं बात करूं कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, सेक थीटा इज व्हाट? हाइपोटेनस अपॉन बेस। दोनों आपस में क्या है? रेसिप्रोकल है। Similarly, if we talk about tan theta is reciprocal of cot theta, perpendicular upon base, and this is base upon perpendicular. Clear है? अब बुक में जब तुम पेज पलटाओगे तो बुक में कहीं पर भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। सब लोगों के पास बुक खुली हुई है? जहां पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसके अगले पेज पे आ जाओ। उसके राइट हैंड साइड पे तुम्हें दिखाई देगा साइन ऑफ एंगल ए या फिर साइन ए, कॉसाइन ऑफ एंगल है या फिर कॉस है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। दिखाई दे रहा है सबको? क्या कहीं पर भी तुम्हें परपेंडिकुलर और बेस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। हाइपोटेनस जरूर दिखाई दे रहा होगा बट परपेंडिकुलर और बेस दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हम उस पे भी आएंगे कि बुक में क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, बट पहले हम इसके बारे में बात करते हैं जो इजिएस्ट तरीके से हमको याद होने वाला है। ध्यान देंगे सब लोग। मैंने बताया इन सबका रिलेशन, क्या आपको इसको रटना है क्या? देखो याद रहना चाहिए, रटने का एक तरीका है, समझो। सबसे पहले तुम्हें एक पैटर्न याद रहना चाहिए। सबसे पहले साइन आएगा, फिर कॉस आएगा, फिर टेन आएगा। क्या? साइन फर्स्ट, सेकंड कॉस, थर्ड टेन। ये अगर आपको पैटर्न याद है तो ही ये चीज याद रख पाओगे, अदरवाइज नहीं। याद हो ही जाएगा आप तुमको जैसे जैसे हम चैप्टर करेंगे। तो साइन कॉस टेन, क्या? साइन कॉस टेन। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक टेन का रेसिप्रोकल कॉट। रेसिप्रोकल्स हम बाद में भी याद कर सकते हैं, अभी फोकस करना है किस पे? साइन कॉस टेन। तो हमें पता है भाई पैटर्न क्या है, साइन कॉस टेन। अब मुझे ये रटना पड़ेगा कि भाई साइन बात करता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस बात करता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन बात करता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मान लो मैंने रट भी लिया, इन केस कंफ्यूजन हो गया कि यहाँ परपेंडिकुलर था कि बेस था, हाइपोटेनस था कि परपेंडिकुलर था, क्या था, हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसको याद करने का एक तरीका है। क्या तरीका है, किसी को पता है? देखो बता देते हैं। पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। क्या बोला? पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद क्या रखना है? पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। तो पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, ये चीज तुम कहीं पर भी बोल सकते हो, कोई कुछ नहीं करेगा। एक और चीज बता रहा हूं जो अकेले में बोलना है, घर पे नहीं बोलना है ना, मार पड़ेगी। तो जैसे याद रखना है वैसे याद कर सकते हो तुम लोग। ध्यान देना, यहां पर हम एक और चीज बता रहे हैं, साइन कॉस टेन पैटर्न तो याद रखना है। इसको याद रख सकते हैं हम, क्या? पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। घर पे नहीं बोलना, पिट जाओगे, है ना? तो है ना, बस घर पे के लिए, घर के लिए क्या याद रखना है हमको? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बाकी अकेले में तुमको जो याद रखना है वैसे याद रख सकते हैं। एक और तरीका है ना, बट बता ही देते हैं चलो। पंडित बद्री प्रसाद तो हो गया, सॉरी। अगला है तुम्हारे पास पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसा ऐसा मतलब बोलने का मतलब नहीं है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा ही है, वो दिखता है हमको, बट ठीक है आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? तीन तरीके हैं, तुमको जो तरीके से याद करना है वैसे याद रख सकते हो, है ना? और लड़के खास करके दूसरा वाला मेथड घर पे ना बोले, पिटाई हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, पैटर्न याद रख लिया। तीनों में से कोई एक मेथड याद रख लिया। अब जब भी हमें याद रखना होगा साइन कॉस टेन क्या है, तो बार बार साइन कॉस टेन नहीं लिखूंगा, मुझे पता है पहला साइन है, दूसरा कॉस है, तीसरा टेन है। हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे? याद है ना सबको? अब जिसने जिस तरीके से याद किया है वैसे याद रख सकते हैं। क्लियर है?
साइन आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस आ गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप चाहो तो साइन का क्या होता है, कॉसेक, बट हम कॉसेक लिख के नहीं देखेंगे, हम याद रख लेंगे साइन आ गया, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉसेक क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा इज व्हाट, हाइपोटेनस अपॉन बेस। टेन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा इज व्हाट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है क्या? नहीं, पक्का सबको क्लियर हो गया कि साइन मतलब क्या, कॉस मतलब क्या और टेन मतलब क्या, सबको क्लियर है? सबको याद हो गया? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको याद नहीं हुआ अभी तक? हो गया? पक्का? आगे बढ़े। अब देखो बुक में जो चीजें दी हुई हैं उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, बट उसको हम बाद में बात करेंगे, अभी पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ले रहे हैं, बट बुक में ऐसा क्यों नहीं लिया हुआ है, क्या उसमें प्रॉब्लम है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में, उसको हम कितना इजीली सॉल्व कर लेंगे उसी को हम याद रखेंगे, ताकि हम एक ही चीज के थ्रू जो हम पढ़ते आ रहे हैं परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस उसके टर्म्स में हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है? अब इतना नोट कर लो भाई, हमको मिटाना पड़ेगा इसके बाद। हो गया सबका? और देखो जिन लोगों को अभी दिमाग में अगर बैठा हुआ है, सीनियर्स ने बैठाया है, क्लास टीचर्स ने बैठाया है, स्कूल में बैठाया है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे बहुत इजीली समझा देंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये वाला क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर लूँ, ये वाला क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर लूँ। इंटरेस्ट डेवलप करना तुम्हारा काम है, बहुत ध्यान से समझोगे तो इंटरेस्ट डेवलप होगा, और दिमाग में अगर बिठा के रखोगे कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है भाई, हमसे तो नहीं बनेगा, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर 100% ध्यान और 100% अटेंडेंस होनी चाहिए तुम्हारे इस चैप्टर में। ठीक है? कोई भी गायब हुआ, एक क्लास छूटा, दो क्लास छूटा, तो पूरा चैप्टर जाएगा हाथ से, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आ रही बात समझ में? तो कोई भी गायब नहीं होगा, और सबका ध्यान बोर्ड पे जब मैं बोल रहा हूं तो। ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, दिमाग में अगर बैठा हुआ है कि बहुत डिफिकल्ट है तो निकाल देना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, है ना, एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे। तो यहां तक सबको क्लियर हो चुका है, आगे बात करते हैं। अब इतना जब हमने पढ़ लिया, कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे बताओ? ध्यान देना, यहां पर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हैं, ए इज ओवर हियर, बी एंड सी, बी इज राइट एंगल। अगर मैं आपसे पूछूं साइन ए, इफ दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 5, मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर देंगे। साइन ऑफ एंगल ए, साइन ए इज व्हाट, किस किस को आया? फोकस करो, साइन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहां पर परपेंडिकुलर क्या दिखाई दे रहा है, 2, अपॉन हाइपोटेनस क्या है, 5। क्या ये सबको समझ में आ गया? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? अगर मैं पूछूं व्हाट इज कॉस ए, कौन कौन बता सकता है भाई कॉस ए? 3/5, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 5। tan ए पूछा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2/3। अगर मैं कॉसेक पूछूं तो 5/2, सेक पूछूं तो 5/3, और टेन कॉट पूछूं तो 3/2। सबको ये चीज समझ में आ गई? ठीक है। अब अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, व्हाट इज साइन बी, अभी तक मैं किसके बारे में बात कर रहा था, साइन ए के बारे में, अब मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, साइन बी। तो एंगल बी कहां पर है? अच्छा, एंगल बी के बारे में नहीं, हम बात कर रहे हैं एंगल सी के बारे में। ठीक है? हमेशा जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा जाएगा, वो हमेशा एक्यूट एंगल्स के लिए आएगा, ना कि 90 डिग्री वाले के लिए। तो एक्यूट एंगल यहां पर हमने ए और सी लिया हुआ है, तो अगर मैं पूछूं साइन सी, व्हाट इज साइन सी? अब देखो सी के लिए मुझे पहले, देखो दो तरीके हैं इसको समझने के लिए, बहुत बेसिक तरीके से समझेंगे। स्केल है किसी के पास? स्केल है? स्केल दो भाई, स्केल।
कोई भी वेस्ट पेज तो ले लें। दे दो स्केल पीछे। देखो भाई ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है सबको, राइट एंगल ट्रायंगल है। लिख लेते हैं जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल ए, अरे रुक जा, एंड दिस इज एंगल सी, अरे कोई बात नहीं, दिस इज एंगल सी। सबको ये चीज दिखाई दे रही होगी, है ना। अब याद ये रखना है जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कहाँ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। कहां पर, बेस में, जमीन पे होना चाहिए। पहले तरीके की बात कर रही है, पहला तरीका। तो यहां पर वैल्यूज भी लिख देते हैं भाई, कहीं जाए ना ये, रुको। 3, दिस इज 5 एंड दिस इज 2। क्लियर है, ऐसा फिगर हमारे पास ये है। अभी मैंने पूछा ए के बारे में तो तुमने परपेंडिकुलर ये बताया, बेस से बताया, और हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस ही रहेगा। अभी मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, सी के लिए। किसके लिए, सी के लिए। तो सी कहां होना चाहिए, नीचे। तो ऐसा कर लो, सी आ गया नीचे। तो अब अगर मैं देखूं, ये हाइपोटेनस दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर क्या दिखाई दे रहा है, 3, और बेस क्या दिखाई दे रहा है, 2। अभी तक परपेंडिकुलर क्या था, 2, बेस क्या था, 3। अभी मेरा बेस क्या दिखाई दे रहा है, 2, परपेंडिकुलर क्या दिखाई दे रहा है, 3। मतलब दोनों बेस और परपेंडिकुलर आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए, है ना। तो एक तरीका तो ये है कि भाई हमारी कॉपी में ऐसा फिगर बना हुआ है, हमसे ए पूछ लिया तो हमने बता दिया, हमसे सी पूछ लिया हमने कॉपी घुमा दी, है ना। टीचर देख रहा है क्या कर रहा है ये, है ना। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि साइन सी बता दो भाई इस केस में, साइन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या दिखाई दे रहा है इसमें, 3, और हाइपोटेनस क्या है, 5। इसी केस में अगर मैं तुमसे कॉस सी पूछ लूं, कॉस इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, 2, और हाइपोटेनस क्या है, 5। टेन सी पूछ लूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 3/2। क्लियर हो गया। एक कॉन्सेप्ट है कि आप कॉपी घुमा लो, है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि दिमाग घुमा लो, है ना। दिमाग कैसे घुमाओगे, कि भाई मुझे पता है कि यहां पर सी ए अगर बेस में है ना, जैसे ही मैं सी पे चला जाऊंगा तो अब ये बेस की तरह काम करने लगेगा और परपेंडिकुलर। तो अब तुम्हें दिखेगा नहीं बट तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा कि नाउ दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो दो तरीके हैं कि कॉपी घुमा लो, डिफिकल्टी हो रही है तो कॉपी ही घूमनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कंफ्यूजन है, कॉपी घुमा लो, कोई नहीं देख रहा तुमको कॉपी घुमाते हुए, ठीक है। तो कॉपी घुमानी है, चेक करना है कहां पर हमारे वैल्यू आ रहा है, कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है। सीधी सीधी बात, जब भी हम बेस के अलावा एंगल की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बेस, बेस हो जाएगा परपेंडिकुलर, और फिर जो परपेंडिकुलर और बेस जो भी रेशो दिया हुआ है हम वैल्यू निकाल के दे सकते हैं। क्लियर है, सबको समझ में आ गया इतना, किसी को इसमें कोई डाउट, पक्का। आगे बढ़े, कैसे कॉपी घुमानी, कैसे एंगल घुमाना, सबको समझ में आ गया। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं भाई, इसको हम, वो भी बताओ व्हाट इज साइन सी। साइन सी क्या आएगा इस केस में, सबसे पहले ध्यान कहां जाना चाहिए, साइन मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस क्या है, 3/5। क्या सही है क्या, सही है भाई, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम कॉस ए, किसके बारे में, कॉस ए। नमन बताओ व्हाट इज कॉस ए, 3/5, 4/5, 3/5, 4/5, कोई ऐसा तो नहीं 5/5 वाला, 3/4। 3/5 वाले कितने भाई, और 4/5 किस किसका आ रहा है, और जिनके दोनों में हाथ नहीं उठाए। देखो देखो फिर से समझो, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कॉस ए, सबसे पहले तो देखना है किसके बारे में बात हो रही है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा देखना है कौन से एंगल के बारे में बात हो रही है, वो जमीन पे है कि हवा में। ए के बारे में बात हो रही, कहां है वो, हवा में।
तो हवा में है तो ये किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह। ये किसकी तरह काम करेगा, परपेंडिकुलर की तरह, और ये तो हाइपोटेनस रहने वाला है। अब मैंने देखा कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बट मैं ए की बात कर रहा हूं तो बेस क्या हो गया, 3, एंड हाइपोटेनस इज व्हाट, 5। सो आंसर किसका क्या आएगा, 3/5 ही आएगा। क्लियर है सबको, समझ में आ गया, 3/5। ये कॉस ए की वैल्यू है, ये रिलेशन है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एंगल के बीच का। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एंगल किस किसका रिलेशन बताता है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के बीच का। इसका यूज कहाँ आता है, ऐसा पूछ रहे हो क्या। इसका यूज हमने बताया कि भाई अगर मुझे बताना है, लेट्स से इसी का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं माउंट एवरेस्ट से 3000 किलोमीटर दूर है ना, इसकी हाइट, या हाइट नहीं पता मुझे, हाइट तो निकालना है इतनी दूर से है ना, ये एंगल बता दिया हमने। लेट्स से एंगल तुमने यहां से ऊपर देखा, तुम्हारी आंखों से और माउंट एवरेस्ट का जो पीक है उसका जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री फॉर एन इंस्टेंस, है ना। तो आप क्या, आपके पास क्या गिवन है, बेस गिवन है, क्योंकि आपको पता है आप माउंट एवरेस्ट के बेस से, उसका जो सेंट्रल बेस होगा, उसके सेंट्रल बेस से आप कितना दूर हो आपको पता है, आपके आईज से लेकर उसका जो टॉप एंगल है वो आपको पता है। आपको पता क्या करना है, परपेंडिकुलर। तो आप देखोगे परपेंडिकुलर और बेस कौन कौन सा रिलेशन बनाता है, टेन थीटा। तो मैं इसमें किसका फॉर्मूला पुट करूंगा, टेन थीटा, और थीटा क्या है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर मुझे निकालना है और बेस मेरे पास गिवन है दैट इज 3। अब मैं 10 30 की वैल्यू डालूंगा, 3 को यहां भेजूंगा तो मेरे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, एग्जाम्पल है ना। ठीक है, आई बात समझ में। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में कि हम कैसे, किसकी वैल्यू कहाँ, क्यों, कब, कैसे निकालते हैं। इन तीनों में से एक मिसिंग होगा, वो आपको निकाल के देना, दैट्स इट। क्लियर है, समझ में आ गया। ये कंडीशन सबको क्लियर होनी चाहिए, ए है तो क्या करना है, सी है तो क्या करना है। ए नीचे हो सकता है, सी ऊपर हो सकता है, सी ऊपर हो सकता है, तो कहीं पर भी ए बी सी होना चाहिए। ध्यान ये रखना है कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो अगर नीचे है तो नॉर्मल परपेंडिकुलर बेस जैसे होता है वैसे लेना है, बट अगर ये ऊपर है तो या तो कॉपी घुमाओ या तो दिमाग घुमाओ। ठीक है, तो दो चीजें हैं, दोनों में से कोई भी एक तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। आगे बढ़े, अब बात करते हैं भाई बुक में ऐसा क्यों नहीं दिया, बुक में कहीं पर भी परपेंडिकुलर क्यों नहीं है, बुक में कहीं पर भी बेस क्यों नहीं है, उसके बारे में समझते हैं। अब बुक में अगर तुम जाके देखोगे, सबसे पहले तो फुल फॉर्म्स याद कर लेते हैं भाई, फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। ये किसी को लिखना है क्या, कि हम चेंज कैसे करते हैं, वैल्यू क्या आती है, सबको समझ में आ गया। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें भी तुम्हारे पास हो ही जाएगा। ध्यान दो सब लोग यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास लिखा हुआ है साइन ए, क्या लिखा हुआ है, साइन ए, इसका फुल फॉर्म क्या है, आप इसका फुल फॉर्म होता है साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, क्या है, साइन ऑफ एंगल ए। आप इसको ऐसा मत लिख लेना कभी कि साइन ए, गलत हो जाएगा, है ना। साइन उसका फुल फॉर्म है तो फुल फॉर्म को आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, साइन ऑफ एंगल ए, साइन ए ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, ये फुल फॉर्म से आपको याद रखने पड़ेंगे। दूसरा है कॉस ए, कॉस ए का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉसाइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा क्या, टेन, टेन इज व्हाट, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। फोर्थ हमने पढ़ा क्या, कॉसेक, दैट इज कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। देखो भाई बोलने का तरीका सबका अलग अलग होता है, कॉसेकेंट बोल दो, कोसिकेंट बोल दो, है ना। अब जो मैं भी पहले तक, अभी 3 4 साल पहले तक कॉसेकेंट बोलता था, है ना, बट जो मैं आउट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट्स पढ़ाता हूँ वो कोसिकेंट बोलते हैं, है ना। तो मैंने उसको बोला कॉसेकेंट निकालो तो वो बोलता है क्या, उसको 2 बार मैंने समझाया कि रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो बोला डू यू मीन कोसिकेंट, मैं बोला हाँ भाई वही निकाल। तो सबका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, तो तुमको जैसा याद रखना है, जैसा स्कूल में पढ़ा है, जैसा तुम्हारे दिमाग में जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। हमसे प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछेंगे, हमने लिखा क्या है वो देखेंगे। तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेके, सेके का फुल फॉर्म क्या है, सीकेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, सेकेंड भी बोल सकते हो तुम लोग, बट मैं सीकेंट ही बोलूंगा क्योंकि अब आदत हो गई है मुझे।
tan ए का रेसिप्रोकल क्या है? cot ए, और दैट इज cotangent ऑफ एंगल ए। क्लियर है सबको? अब एंगल मैंने ए लिया है, एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, तो हम लिखेंगे कॉटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। जो भी है बी होगा तो कॉटेंजेंट ऑफ एंगल बी। अब ये तो हो गए फुल फॉर्म्स। अब बात करते हैं, बुक में कहीं पर भी बेस और परपेंडिकुलर तो लिखा नहीं है। वहां पर अगर तुम देखोगे तो साइन के आगे क्या लिखा हुआ है? साइड अपोजिट, अपोजिट ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, क्या लिखा है? साइन अपोजिट ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। सेकंड, कॉस्ट में क्या लिखा होगा? साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। टेंजेंट में क्या लिखा होगा? साइड अपोजिट ओवर साइड एडजेसेंट। और इनमें इनका रेसिप्रोकल लिखा होगा, दैट इज हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। लिख ही लेते हैं, हाइपोटेनस अपॉन साइड अपोजिट। इसमें होगा हाइपोटेनस अपॉन साइड एडजेसेंट, एंड इसमें होगा एडजेसेंट ओवर ऑपोजिट। अब ध्यान देंगे इनका मतलब क्या है। देखो, बुक वाले चाहते हैं कि ना तुम अपना दिमाग घुमाओ ना ही कॉपी घुमाओ, है ना। बुक वाले चाहते हैं सीधा सीधा ये याद रखो, तुम्हें कुछ घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हम बचपन से ये चीजें नहीं पढ़ते आ रहे हैं, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल, है ना। हमने एक आध बार पढ़ा था सिक्स क्लास में कि इसको एडजेसेंट बोलते हैं, आजू बाजू वाले एंगल्स, इसको अपोजिट बोलते हैं, दैट्स इट। उसके बाद से हम परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो उसी के टर्म्स में याद करना इज मच इजियर हमारे लिए। बट बुक के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग ऐसा याद करोगे तो आपको कुछ घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कैसे याद करवाना चाहते हैं आपको? ये बोल रहे हैं कि भाई जिस भी एंगल के बारे में आप बात कर रहे हो, लेट्स से ए के बारे में बात कर रहे हो, ध्यान देना इंपॉर्टेंट चीज है। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? ए के बारे में। अब ए के, ध्यान देना, ए के साथ ए एंगल जो बनाएंगे, दो साइड्स बनाएंगे हमेशा। क्या? एक उसका बाजू वाला साइड जो कि परपेंडिकुलर है, बेस हम जिसको कंसिडर कर रहे थे, और दूसरा हमेशा क्या रहेगा? हाइपोटेनस रहेगा। एक साइड उसमें हमेशा क्या रहने वाली है? हाइपोटेनस। और दूसरी वाली जो साइड है ये हो गया हाइपोटेनस। एंगल ए के लिए दिस इज एडजेसेंट साइड, ठीक है। और एंगल ए से जो अपोजिट वाली साइड है दैट इज अपोजिट साइड। क्लियर है? तो इनके अकॉर्डिंग ए के लिए एडजेसेंट ये है, अपोजिट ये है, और हाइपोटेनस ये है। क्लियर है? तो हमें पता है कि साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इन्होंने क्या लिख दिया? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। कोई परेशानी नहीं है हमको तो। कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ये लिख दिया इन्होंने, साइड एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ये एमसीक्यू में आता है ना। उनको पता है कि भाई बच्चे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस से याद करके आएंगे। हम एमसीक्यू डाल देंगे कि साइन ए क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो अटक जाएंगे, फेल हो जाएंगे, है ना। तो हम फेल नहीं होना चाहते, एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है। तो एडजेसेंट समझ में आ गया, जिस भी एंगल की बात कर रहे हैं उसमें एक तो हमेशा हाइपोटेनस रहेगा, दूसरा, दूसरे को क्या मानना है? एडजेसेंट। और जो तीसरा बच गया दैट इज अपोजिट। वहीं अगर मैं यहां पर एंगल सी की बात करने लगूं, ध्यान देना मैंने बोर्ड नहीं घुमाया है, ठीक है। बोर्ड वही है, सी ऊपर ही है अभी भी। ये एंगल सी यहां पर है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके साथ हमेशा एक हाइपोटेनस रहेगा, और इसके साथ जो दूसरा साइड है वो उसका क्या हो जाएगा? एडजेसेंट हो जाएगा। और उसका जो अपोजिट है दैट इज अपोजिट। तो इसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि अगर आप साइन सी निकालोगे तो आपको फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं है, अभी भी फॉर्मूला क्या रहेगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। इनका अपोजिट अब क्या हो गया? ए बी हो गया। और हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस है। और हमने क्या पढ़ाया कि जब भी आप ऊपर वाले एंगल की बात करो तो ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये आपका बेस बन जाएगा, और ये आपका हाइपोटेनस बन जाएगा। फॉर्मूला सेम रहेगा। बट ये क्या चाह रहे हैं? आप इधर उधर मिक्स मत करो। याद क्या रखना है सिर्फ आपको कि सी ये है तो सी के साथ वाला एडजेसेंट और हाइपोटेनस। ए की बात कर रहे हैं तो एडजेसेंट और हाइपोटेनस, बचा हुआ क्या है? अपोजिट। और फॉर्मूला आपको हर बार यही वाला लगा। क्लियर है? तो इजी क्या लगा तुम लोग को, ये वाला कॉन्सेप्ट या परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस वाला? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस वाला, है ना। तो वो याद रखना है, बट इसको भी छोड़ना नहीं है। ये एमसीक्यू में आ चुका है दो चार बार कि भाई टेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या होता है। तो आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो याद है, बट आपको ये याद ही नहीं होगा परपेंडिकुलर अपोजिट है और एडजेसेंट हमारा क्या है? बेस है ना। तो ये चीजें भी याद होनी चाहिए, वो वाला तरीका भी आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? इतना नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं।